वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर्कल कमांड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में बताया था, तो वो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पर बेस्ड में यहाँ कुछ इस क्लास में ड्राइंग भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल जो है, हम अलग अलग सर्कल ड्रॉ करने की ऑटोकैड में जो मेथड होती है वो मेथड भी मैं आपके साथ में इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये जो मेथड है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, देन टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट 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 एंड शॉर्ट की फॉर रेडियस एंड डायमीटर। ये भी मैंने स्पेसिफाई इसलिए किया है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ऑटोकैड में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और सर्कल कमांड का जो शॉर्ट की है दैट इज द सी एंटर, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में। तो चलिए ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और ऑटोकैड में आपको वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऑटोकैड में सर्कल कमांड क्या होती है, किस तरीके से हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं सर्कल ड्रॉ करने की, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट सर्कल, टेंजेंट 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 एंड देन शॉर्ट कीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें रेडियस एंड डायमीटर के लिए हमें शॉर्ट कीज का यूज़ करना होता है। तो चलिए ऑटोकैड में स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं आपको कि इस क्लास में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बताया था, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स लाइन और सर्कल के कमांड पर हम ड्राइंग देखेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास में आगे और मैं टॉपिक डिलीवर करता जाऊंगा, ड्राइंग को और ज़्यादा हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब तक मैं बहुत सारे टूल्स आपके साथ डिलीवर कर चुका हूँगा। तो चलिए ऑटोकैड में देखते हैं ये सारी कमांड को कैसे हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है। ऑटोकैड में आज की क्लास में मैं आपको ये 4 ड्राइंग्स कवर करके दिखाऊंगा। इन 4 ड्राइंग्स पर आपको भी इन्हीं ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है। ये ड्राइंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑटोकैड में जो सर्कल कमांड्स होती है वो कहाँ पर है और किस तरीके से हमें उसको ड्रॉ करना होता है। तो आप देखेंगे ड्रॉ पैनल पर, आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिखाई देगा। तो एक एरो है, इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे, सेंटर की अदर मेथड जो मैंने अभी आपको पीपीटी में एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटर एंड रेडियस कैसे सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप पहला वे है कि आप सर्कल पर कर्सर लेकर जाइए और यहाँ पर सर्कल पर जाकर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर दीजिए एंड देन अब आपको स्क्रीन पर क्या करना है, सर्कल का फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है, दैट इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट होगा वो आप लेफ्ट माउस बटन से डिफाइन करेंगे और स्क्रीन पर आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दिखाई दे रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ फॉर सर्कल। तो चलिए मैं लेफ्ट माउस बटन से स्क्रीन पर कहीं क्लिक कर देता हूं एंड देन अब आप सेकेंड पॉइंट जो होगा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो आप लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके डिफाइन नहीं करेंगे जैसा हम लाइन में करते थे। आपको क्या करना है, जो उसका सेंटर है, सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको कर्सर को थोड़ा मूव करना है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। एंड स्क्रीन पर आपको एक डायमेंशन दिखाई दे रहा है, दैट इज द रेडियस फॉर सर्कल। तो यहाँ पर सपोज मुझे 10 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना था, तो देन मैं अब कीबोर्ड से यहाँ पर 10 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है सेंटर एंड रेडियस मेथड के थ्रू। अभी मैं आपको बता दूं इसी सर्कल को हम सी एंटर, सर्कल की जो शॉर्ट की है उसके थ्रू भी हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखिए जो शॉर्ट की है ये है सेंटर एंड रेडियस के लिए, बाकी अदर जो मेथड्स हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्ट कीज का यूज करना है। तो अभी यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैं पहला पॉइंट डिफाइन करूंगा एंड देन रेडियली आउटवर्ड मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आऊंगा एंड देन यहाँ पर स्क्रीन पर जब आपको एक वैल्यू दिखाई देने लगेगी, तो सपोज मुझे 20 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं 20 टाइप करके एंटर करूंगा। सो नाउ मेरे पास जो सर्कल है वो 20 रेडियस के साथ है। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर ये वाला जो सर्कल ड्रॉ किया था ये 10 रेडियस के साथ है। और रेडियस क्या होती है, बेसिकली सेंटर पॉइंट से लेके ये एंड तक की ये जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। अभी यहाँ पर जब आप सर्कल के पास में कर्सर लेके जाएंगे और जो एरो दिखाई दे रहा है, जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। ड्रॉप डाउन मेनू में आप यहाँ से सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन को पिक करेंगे एंड देन स्क्रीन पर आपको एक सेंटर पॉइंट को क्लिक करके डिफाइन करना है
एंड रेडियली यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। बट आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि लास्ट टाइम पर जो मैंने वैल्यू देखी थी, जब मैंने सेंटर एंड रेडियस लिया था, तो उस टाइम पर क्या था कि आपको रेडियस सर्कल शो कर रहा था। इस केस में आपको जो वैल्यू शो हो रही है वो डायमीटर की है। जैसे यहाँ 27 है, तो सपोज मैं यहाँ पर 10 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं 10 टाइप करके एंटर करूंगा, नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जस्ट हाफ सर्कल ड्रॉ हुआ है, क्योंकि इसमें रेडियस जो है वो सेंटर एंड रेडियस मेथड के थ्रू हमने ड्रॉ किया था और उसमें रेडियस 10 है और यहाँ पर जो डायमीटर है वो बेसिकली 10 है। तो डायमीटर क्या होता है, इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस है वो। तो वंस अगेन मैं सेंटर एंड रेडियस ऑप्शन पिक करके ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सेंटर एंड रेडियस के लिए मैंने यहाँ 20 एंटर किया एंड देन यहाँ पर वंस अगेन मैं सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन पिक कर लेता हूँ। सेंटर एंड डायमीटर यहाँ पर 20 देता हूँ। तो ये देखिए जिससे इसका हाफ ड्रॉ हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सी एंटर होता है, सी एंटर से ऑलवेज जो सर्कल ड्रॉ होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर एंड रेडियस के साथ ड्रॉ होगा। इफ आपको यहाँ पर सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन पिक करना है तो क्या करना होगा, आपको सी एंटर प्रेस करना है। सी एंटर के बाद जब आप सर्कल कमांड को पिक कर लेते हैं, देन स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर 3.2 TTR आपको मेथड दिखाई दे रही है, बट जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, यहाँ पर एक डायमीटर ऑप्शन दिखाई नहीं लगेगा। तो या तो आप डायमीटर पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, आप यहाँ पर उसको टाइप करिए। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डी एंटर करता हूँ। सो नाउ आप देखेंगे कि जो सर्कल पहले सेंटर एंड रेडियस के साथ आ रहा था, अब आपको यहाँ पे सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर सेंटर एंड डायमीटर के लिए 50 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम सेंटर एंड डायमीटर शॉर्ट की के थ्रू ड्रॉ करते हैं। सी एंटर एंड देन स्पेसिफाई, लेफ्ट माउस बटन से सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करिए, देन डी एंटर। तो ये एक मेथड है शॉर्ट की के थ्रू मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको डायमीटर ड्रॉ करना होता है। देन नेक्स्ट अभी देख लेते हैं अदर मेथड। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट मेथड। तो 2 पॉइंट के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ भी मैंने रफली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया स्क्रीन पर। एंड नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लाइन है टॉप में और बॉटम में लाइन है, इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट एक यहाँ पर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूँ। तो इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन में मैं 2 पॉइंट सर्कल का यूज करूंगा। 2 पॉइंट सर्कल को यूज किया एंड एक सर्कल का मैंने एंड पॉइंट ये एज अ मिड पॉइंट डिफाइन किया है। सेकेंड वाला जो मिड पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर बॉटम में इस लाइन पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 पॉइंट सर्कल के हेल्प से ये वाला एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो किस तरीके से 2 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ करते हैं फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 पॉइंट सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल। तो 3 पॉइंट सर्कल के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन का डिस्टेंस है 10, वन मोर डिस्टेंस 10, सॉरी अंडू, कंट्रोल जेड, 10 एंड 10। तो इस तरीके से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है एंड देन यहाँ पर मैं 3 पॉइंट सर्कल का यूज करने वाला हूँ। तो सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ कि इन तीनों लाइन के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो। तो मैं यहाँ पर एक 3 पॉइंट सर्कल को पिक कर लेता हूँ एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, एक अनदर मिड पॉइंट ये है एंड अनदर मिड पॉइंट ये है। इन तीनों मिड पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। तो ये 3 पॉइंट सर्कल था। नेक्स्ट सर्कल जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, दैट इज द टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा, वंस देखिए एक बार आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस पर कहीं पर क्लिक करना है। सेकेंड पॉइंट आपको ये लाइन पर कहीं पर क्लिक करना है और एक रेडियस में यहाँ पर 1 डिफाइन करता हूँ। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर ये टेंजेंसी मेंटेन कर रहा है, अनदर टेंजेंसी ये है और रेडियस इसका क्या है 1। तो इस तरीके से हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ऑप्शन के थ्रू सर्कल को ड्रॉ करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो टेंजेंट 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 के लिए देखिए मैं बेटर है यहाँ पर 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एंड नाउ यहाँ पर ये टेंजेंट 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 को पिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 जगह पर 3 सर्कल के साथ पर मैंने क्लिक किया है और इन तीनों को ये टेंजेंसी मेंटेन करता हुआ एक सर्कल आपको स्क्रीन पर अब दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर टेंजेंट 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 देख लेते हैं, ये टेंजेंट टेंजेंट एंड अनदर टेंजेंट। इफ आपके पास 3 लाइंस है तो 3 लाइंस को भी एज अ टेंजेंसी मेंटेन करता हुआ वो एक सर्कल ड्रॉ करेगा। 1 टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। तो ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ हुआ। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। एंड देन यहाँ पर मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि ये जो 2p 3p PTR कैसे हम शॉर्ट की के थ्रू ड्रॉ करेंगे।
तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सी एंटर कर रहे हैं एंड डोंट प्रेस लेफ्ट माउस बटन। आपको लेफ्ट माउस बटन से सेंटर पॉइंट अभी डिफाइन नहीं करना है। सेंटर पॉइंट क्यों नहीं डिफाइन करना है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाएंगे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर सी एंटर करता हूँ, बट सी एंटर में जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो आप सेंटर पॉइंट को डिफाइन मत करिए। अभी यहाँ देखेंगे 3P या 2P एंड TTR, 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। या तो आप इनको क्लिक कर लीजिए या फिर स्क्रीन पर कीबोर्ड से आप 2P टाइप करिए। देखिए मैंने 2P टाइप किया। नाउ मैं 2 पॉइंट मेथड का यूज कर सकता हूँ। ये देखिए 3 पॉइंट मुझे यूज करना है, तो देन मैं क्या करूँगा, 3 पॉइंट मेथड के लिए देखिए मैं यहाँ से इस तरीके से कुछ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है एंड देन मैं यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल यूज करने वाला हूँ। देखिए 3 पॉइंट सर्कल के लिए शॉर्ट की क्या है, सी एंटर एंड देन यहाँ पर 3 पर आपको 3P पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से 3P टाइप करना है। देन आप 1 2 एंड 3 पॉइंट कहीं पर भी सर्कल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा। 3 पॉइंट जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा और आपके स्क्रीन पर एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से हम TTR को यूज करेंगे। सी एंटर एंड देन TTR टाइप करिए या फिर इस पर जाकर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। नाउ TTR का क्या मतलब है, टेंजेंट टेंजेंट एंड एक रेडियस डिफाइन कर देते हैं, दैट इज द 2 रेडियस। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सर्कल ड्रॉ हो गए। तो आपने देखा डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करने की जो मेथड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अभी हम आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग है वो ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं। तो वो ड्राइंग क्या है वो देख लेते हैं। ये ड्राइंग बुक में से यहाँ पर कुछ ड्राइंग है, ये 4 ड्राइंग्स ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। तो इनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करके किसी अनदर फाइल में लेके चलता हूँ। तो ये ड्राइंग स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है ये मैंने यहाँ से कॉपी करके एक सेपरेट फाइल के अंदर लेकर आया हूँ और मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एक ड्राइंग देख लेते हैं। इसमें जो डायमेंशन गिवन है दैट इज द 70 50 35 एंड देन ये जो वर्टिकल डायमेंशन होगा दैट इज 25 एंड देन ये भी 25 ही है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो ऑर्थो ऑन कर लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए ऑर्थो ऑन कर लिया क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 50 एंड देन 35 एंड देन यहाँ पर ये जो डायमेंशन है कितना है दैट इज द 25 एंड देन ये भी 35 होगा क्योंकि जो टोटल डायमेंशन है दैट इज द 70 एंड देन इसका हाफ ही 35 गिवन था तो ये भी 35 डायमेंशन होगा। यहाँ पे 25 एंड देन लास्ट में क्लोज इट। क्लोज के लिए मैं सी एंटर करूंगा एंड देन क्लोज इट। ना मुझे ये 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। दोनों सर्कल का जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। इसका जो डायमीटर गिवन है दैट इज द 10 और यहाँ पे 12 और आप नोटिस करेंगे कि इसका मिड पॉइंट एंड देन इस लाइन के मिड पॉइंट पर ये सर्कल का सेंटर होगा। तो आपके पास 2 तरीके थे, या तो आप यहाँ से 12.5 और यहाँ से 35 का हाफ वैल्यू लेकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड सेंटर फाइंड आउट करते हैं। बट मैं आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की क्लास ले चुका हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली सेंटर एंड रेडियस सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन पिक करूँगा। इसके लिए आप सी एंटर एंड देन डी एंटर भी आप सी एंटर एंड देन डी एंटर भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे। बट अभी देखिए मैं यहाँ से स्क्रीन से ही सेंटर पॉइंट सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन को पिक करता हूँ एंड देन अभी आप देखेंगे ये जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट को ट्रैक करते हुए मैं देखिए यहाँ पर एक नीचे की तरफ लाइन लेकर आ रहा हूँ। मेक श्योर दैट कि आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन है वो ऑन हो। अभी वो ऑन है एंड देन इस जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट को देखिए मैं यहाँ पर ट्रैक कर रहा हूँ जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे बेसिकली सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एंड 10 एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। वंस अगेन मैं सर्कल पिक कर लेता हूँ और इस बार डायमीटर में 12 डिफाइन करता हूँ। सेंटर एंड डायमीटर सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। तो सेंटर पॉइंट देखिए इस ड्राइंग में देखेंगे तो सेकेंड जो सेंटर पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट से एंड देन इसके मिड पॉइंट से ट्रैक करके मुझे डिफाइन करना है। तो वो देखिए ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने ट्रैक कर लिया एंड देन यहाँ से भी ट्रैक किया एंड देन यहाँ पर मैंने 12 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस ड्राइंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये जो थिकनेस दिखाई दे रही है सपोज आप थिकनेस को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रॉपर्टीज में जाकर ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाकर आप इसको 0.3 या 0.5 एक विड्थ डिफाइन कर दीजिए एज वेल एज आपको यहाँ पर जो बॉटम में
शो एंड हाइड लाइन विड्थ दिखाई देता है, इसको भी आपको ऑन करना है, क्योंकि ये ऑफ होगा तो आपको लाइन विड्थ दिखाई नहीं देगी। लाइन विड्थ का पर्पस मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर हाईलाइट होता है। नेक्स्ट अभी हम ड्राइंग देख लेते हैं। यहाँ पर है 50 डायमेंशन, 20, 20, 30, 20 एंड देन 25 एंड 10। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने 50 का एक लाइन लिया, देन 20 एंड देन 20 एंड देन 30, 20 एंड 25 एंड देन लास्ट में 10 एंड देन जॉइन इट। एंड यहाँ पर भी मुझे एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका डायमीटर 10 है। सी एंटर, देन यहाँ पर देखिए ये ट्रैक किया, इसको ट्रैक किया, यहाँ सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, देन डी एंटर एंड डायमीटर हमने 10 डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से ड्राइंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ड्राइंग हम देख लेते हैं। यहाँ जो डायमेंशंस गिवन है दैट इज द 120 बाय 60, तो बेटर मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ एंड 120 टैब, देन मैं यहाँ पर 60 डायमेंशन डिफाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। देन यहाँ पर जो सर्कल है इसका लोकेशन जो है मिड पॉइंट पर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करना होगा। सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन कमांड पिक कर लीजिए, देन यहाँ से आपको 30 लाइन को ड्रॉ करना है, देन अपवर्ड डायरेक्शन में 25 पर जाना है। नाउ सी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, देन डी एंटर, 30 रेडियस 30 डायमीटर डिफाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एंड देन लास्ट में आप ये जो ओवरलैपिंग लाइन थी, आपने जो सेंटर लोकेट करने के लिए लाइन ड्रॉ की थी, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ से मैं वंस अगेन एक लाइन कमांड ले लेता हूँ एंड देन 20 डाउन, एंड मुझे राइट में कितना जाना है 30। तो मैंने यहाँ पर एक और सेंटर फाइंड आउट कर लिया है जिसका डायमीटर गिवन है 20। तो सी एंटर, देन यहाँ पर एंड पॉइंट पर क्लिक करिए, देन डी एंटर एंड जो डायमीटर गिवन है दैट इज द 20। तो मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से विड्थ असाइन कर देता हूँ। डायमेंशंस मैं आपको इंटेंशनली अभी नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी एक सेपरेट क्लासेस पहले डायमेंशन की होगी एंड देन उस क्लास के बाद हम डायमेंशनिंग आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और ड्राइंग मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको मैं ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कितना कितना डायमेंशन गिवन है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये लेफ्ट कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया 30 एंड देन यहाँ पर 100, देन ये लाइन होगी डाउन में 20, देन यहाँ पर ये डायमेंशन है 40, स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है ये 40, तो 40 ड्रॉ कर लेते हैं, देन 30 एंड देन यहाँ पर मुझे 80 आना है लेफ्ट में, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 जाना है, देन इसको मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो ये बेसिकली इस ड्राइंग का पर्पस है कि आप 2 पॉइंट सर्कल को यूज कर सको, यहाँ पे टेंजेंट रेडियस का यूज कर सको एंड देन यहाँ पर जो है वो 3 पॉइंट सर्कल का। तो चलिए 2 पॉइंट सर्कल को पिक कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पॉइंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे जैसे क्लासेस में हमारी बढ़ती जाएंगी तो ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में आपको बताती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट स्नैप आपको देखने को मिला, दैट इज द परपेंडिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, देन यहाँ पर टेंजेंट रेडियस ऑप्शन ले लेते हैं। टेंजेंट रेडियस ऑप्शन, टेंजेंट पॉइंट इधर पर इस लाइन पर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको जब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देने लगेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप यहाँ पर 10 रेडियस डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने टेंजेंट रेडियस भी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देन लास्ट में हम यहाँ पर टेंजेंट ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, 1, 2 और तीनों लाइन पर क्लिक कर दिया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये सर्कल को ड्रॉ करके दिखाया है। तो आई होप ये आपको ड्राइंग भी समझ में आई होगी और ये ड्राइंग हम आपके साथ में शेयर कर देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मैं आपको कब कॉपी मूव मिरर कमांड एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्राइंग आपको क्रिएट करके दिखाना है और असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर करना है। बट मैं वेट कर रहा था कि जब तक कॉपी मूव मिरर ये कमांड आपको ना हो जाए तब तक मैं आपको बहुत सारे ड्राइंग शेयर नहीं कर सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉपी मूव मिरर कमांड। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।